साल 2018। एक तरफ दुनिया और उसके सारे मसले, और दूसरी तरफ ये तेरा भाई। गौर से देखो, ये लड़का देखा होगा कहीं, क्योंकि सखर पहुंच के हमको ढूंढना मसला नहीं, और बादशाह की गली में आके उसका पता नहीं पूछते। लेकिन ये कहानी बादशाह की नहीं है, मेरी है, मेरी और मेरे पहले प्यार की, मेरी पहली कार की। सच पूछें तो अपने यहाँ लड़कों की गेम थोड़ी अलग है, क्योंकि हम लोग अकेले दुनिया में नहीं आते। हमारे साथ एक शौक आता है, एक नेचुरल इंस्टिंक्ट आता है, और जैसे जैसे आप बड़े होते जाते हो वो शौक भी बढ़ता जाता है। और जब आप 21 साल के हो जाते हो तो अंदर से एक आवाज आने लगती है कि भाई कब तक, आखिर कब तक ऐसे ही म्यानी रोड से लोकल बोर्ड, एयरपोर्ट रोड से जिना चौक, कब तक ऐसे ही पैदल जाते रहोगे, ये बताओ। And that is when you decide it is time to buy a car. अब देखो, गाड़ी लेने से पहले कुछ काम करना बहुत जरूरी। सबसे पहले तो ये देखो कि तुम्हें गाड़ी चलानी आती है या नहीं, और अगर नहीं चलाने आती तो पहली फुर्सत में जाओ और ड्राइविंग क्लासेस लो। अब ऐसा तो किसी किताब में नहीं लिखा, लेकिन गाड़ी कहीं मार दो तो मुझे मत कहना कि दानियाल भाई व्हाई यू डू दिस। मुबारक हो, चलाना सीख ली। नाउ इज द टाइम टू डिसाइड कि गाड़ी लेनी कौन सी है, और ऐसा करने के दो रास्ते हैं। पहला रास्ता ये कि एक बजट बनाओ, शोरूम जाओ, और जो बिगिनर कार समझ आती है उस बजट के अंदर उसे उठा लो। लेकिन व्हाट्स द फन इन दैट? दूसरा रास्ता, डू सम रिसर्च, 2-4 लोगों से बात करो। आई नो थोड़ा लेंदी है, लेकिन एक दफा तुम्हें पता चल जाए तुमने गाड़ी कौन सी लेनी है, फिर उसे अपने दिमाग में डाल लो। और एक बात याद रखो, ये दुनिया तुम्हें बोलेगी बेटा तुम नए हो, मेहरान ले लो, लेकिन तुम बोलना अंकल, अपने लड़के लोग देर से आ सकते हैं, हल्के नहीं आ सकते। अस्सलाम वालेकुम, मैं 4 लाख के बजट में हैचबैक गाड़ी ढूंढ रहा हूं। क्या आपकी शोरूम पे इस वक्त कोई गाड़ी अवेलेबल है? उसके बाद ढूंढना शुरू करो, लोगों से बात करो, घूमो फिरो, मार्केट देखो। अब देखो, थोड़ा वक्त लगेगा, जरूर लगेगा, लेकिन तुम परेशान ना हो, गाड़ी तो तुम्हें मिलेगी, मुझे भी मिली। और बहुत गाड़ियां देखने के बाद मुझे फाइनली ऐसा लगा कि देयर वाज समथिंग आई कुड टेक बैक होम। भाई देखो, अपनी जिंदगी का सिंपल सा असूल है, या तो किसी चीज को पसंद ना करो, और कर लो तो फिर देर ना करो। तो ऐसा ही कुछ हुआ, कोई अगर मगर नहीं की, पेपर चेक किए और पैसे दिए शाम के वक्त मगरिब की नमाज के बाद, टू बी एग्जैक्ट। इट वाज द फर्स्ट टाइम आई सैट इन माय फर्स्ट कार। अब जरा इमेजिन करो, नई नई ड्राइविंग सीखी आपने और बिल्कुल अभी अभी गाड़ी ली। दिमाग बोलेगा बेटा गाड़ी घर ले जाओ, नो रश, सुकून से आराम से निकलेंगे, और आप गाड़ी घर जाके खड़ी कर देते। लेकिन हम इतने अच्छे होते तो कहानी का क्लाइमैक्स कहाँ जाता? दिमाग ने जो भी बोला मैंने इग्नोर कर दिया। सेकेंड ओपिनियन मांगा अपने दिल से, जिसने कहा भाई सीन में सब कुछ सेट है, बस कमी है तो दोस्तों की। और इसमें कौन सी बड़ी बात है, यही तो किया हमने। गए, अपने दोस्तों को उठाया और फुल वाइब्स में लड़के शहर के एक कोने से दूसरे कोने तक। मजा आ रहा था और बाकायदा पैसे पूरे हो रहे थे। लेकिन हम थोड़ा आगे निकले तो ये सोचा कि काफी आगे आ गए, अब जरा यूटर्न लेना चाहिए, वापस जाना चाहिए, कुछ खाएं पिएं, कहीं बैठे सेलिब्रेट करें। ऐसे ही किया हमने।
अगले यू टर्न पे गाड़ी घुमाई और गाड़ी घूमी, बिल्कुल घूमी, पर घूमने के बाद अगले आधे घंटे तक गाड़ी स्टार्ट नहीं। देखो, ऐसा कुछ मेरे साथ अगर अब होता तो मुझे इतनी परेशानी ना होती और मैं बहुत सुकून से हैंडल कर लेता, पर उस वक्त गाड़ी भी नहीं थी और ड्राइवर भी नहीं आता। अब उस वक्त तक अंदर से सारी भाईगिरी निकल चुकी थी, लेकिन बाहर मजबूती बरकरार थी। और क्यों ना होती? उस वक्त उस अंधेरे सुनसान इलाके में रात के 10 बजे अपने दोनों लड़कों का आखिरी सहारा था मैं। खैर, कुछ वक्त और गुजरा और हमसे कुछ ना हुआ तो हमने दोस्त के अब्बू को फोन किया। आज तक मैं सोचता हूं कि घर जाकर उसने 8-10 गालियां तो लाजमी खाई, पर जैसे कैसे करके उन्होंने हमें घर पहुंचाया और गाड़ी को मैकेनिक तक। देखो, जिंदगी में बहुत बड़े बड़े मसले आए, पर मैंने कभी टेंशन नहीं ली। लेकिन आज भी जब सोचता हूँ कि उस रात घर पे सब गाड़ी का बेचैनी से इंतजार कर रहे थे और मैं घर में बस कुछ कागजात और एक नंबर प्लेट लेकर गया था, तो बहुत अजीब महसूस होता। अगले दिन मैकेनिक की फोन आई कि भाई गियर बॉक्स में मसला है, 3-4 दिन गाड़ी यहीं रहेगी। और इन 3-4 दिनों में पता चला कि गाड़ी के इंजन में फॉल्ट था। मेरा पहला एक्सपीरियंस ऑल ऑफ अ सडन एक बहुत बुरा एक्सपीरियंस बन चुका था। देखो, मैंने गाड़ी चलाना सीखी 800 सीसी, फिर अपनी गाड़ी ली 850 सीसी, और 4 महीनों तक उस गाड़ी को अपने घर के ही नहीं अपने दिल के भी बहुत करीब पार किया। लेकिन वो प्यार ही क्या जिसमें आपको धोखा ना मिले। तो एक दिन मामला ज्यादा खराब होते उससे पहले मैंने गाड़ी से कहा, जा गाड़ी, जी ले अपनी जिंदगी। और फिर आप लोग भी तो यही देखने आए। दिस इज द लास्ट पिक्चर ऑफ माई फर्स्ट कार। इंसान जब से दुनिया में आया है उसने हमेशा बेहतर से बेहतर की तलाश जारी रखी है, और स्पेशली किसी इंसिडेंट के बाद आप में कुछ करने का जज्बा हो तो वो आपसे बहुत बड़े बड़े काम करवा लेता है। तो मैं आपको बता रहा था, मैंने गाड़ी चलाना सीखी 800 सीसी, फिर अपनी गाड़ी ली उससे 50 सीसी बेहतर। पर अब जिस भी दिन मैं एडिडास पहनकर अपनी 1.3 में स्टेशन रोड पे किसी कार शोरूम के आगे से गुजरता तो हर कल्टस, हर कोरे, हर गाड़ी, इवन हर मेहरान मुझे मुड़ कर देखती है। और हर गाड़ी के हॉर्न पे एक ही बात होती कि अब तो दानियाल भाई वाकई नॉट कमिंग स्लो। Guns up for them fuck boys. Smoked out in that Rolls Royce. Blowing dope with that bad broad. Shorty know what I got cash. I'm throw it all if she want that. Every time you see me out, I blow trees out my blunt fat. Cause I'm rich. Dumping the clip on a bitch. They hold her smoking, I X up the switch. Step to the mic, I live in the misfit. She steady working it, twerk on the dick. I'm with the shit and I get it. Got loud pack in my switch on. My life, man, I kill it. Yeah, I kill it. All my life I've been a hustler. I'm a hustler. How it feel to be the best and ain't nobody else could fuck with ya. I don't fuck with ya. Boy, you need to get your numbers up. Get your numbers up. How it feel to catch a body with a shotty twisting up the marijuana all day. Feed her, counting this money all day. Bet you can't see us cause the money
OG, blunts to the motherfucker